फोर्थ सेक्शन के इनसाइड सिनफिक स्टूडियो के टूल्स के बारे में, ऑथोराइज्ड टूल्स के बारे में हमने लर्न कर चुका है। इसके बाद सेक्शन नंबर 5। लेट अस स्टार्ट फॉर सेक्शन नंबर 5, प्रैक्टिकल सिनफिक स्टूडियो नेचुरल पिक्चर्स ड्राइंग। हम सिनफिक स्टूडियो का टूल्स का यूज़ करके नेचुरल पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा सिनफिक स्टूडियो के बारे में ओवरव्यू करवा देता हूँ। सिनफिक स्टूडियो टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, 2D वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो एक्स एंड वाई को सपोर्ट करेगा, जो फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है। सिनफिक स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए www.synfig.org नाम की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। न्यू वर्जन 2005 GNU GPL से लर्न करना है। जो फर्स्ट वर्जन था 0.61.05 जो उसका ओल्ड वर्जन है, ओके। और लेटेस्ट वर्जन है 0.63.05 जो ऑल ब्राउजर एज वेल एज ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम आर सपोर्टेड, लाइक लिनक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या मैक्स ओएस हो, वो सबको सपोर्ट करेगी। साथ में XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज। सिनफिक स्टूडियो का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सटेंशन का जो पॉइंट्स है वो .sfz नाम का एक्सटेंशन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट sfz जो GNU जीप है और कंप्रेस फॉर्म में से यूज़ होता है, और .sif जो अनकम्प्रेस स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में आपको सिनफिक स्टूडियो के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन फास्ट फॉर्म में रिवाइज करवा लिया। नेचुरल पिक्चर्स ड्रॉ करने से पहले मैं उसका लुक आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे कुछ नेचुरल पिक्चर्स ड्रॉ करना है। माउंटेन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे बी लाइन का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे कर्व शेप में है, ओके, तो ये बी लाइन का यूज़ किया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्वाइन करेंगे। बैक साइड देखोगे तो सन की इफेक्ट है। सन के लिए हम सर्कल यूज़ करेंगे विथ उसकी इफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे 2 बर्ड है ब्लैक एंड वाइट, उसके लिए बी लाइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिवर जैसी इफेक्ट दी है, ओके, और इसके साथ प्लांट की इफेक्ट है। तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने प्लांट की इफेक्ट और ये सब कलर के सेंटर करना है। और बैकग्राउंड देखोगे तो स्काई का कलर एंड अर्थ का कलर भी क्लैरिफाई किया है। हाउस ड्रॉ किया है, ट्री है विथ स्टार की इफेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे ओके एक नॉर्मल ट्री जैसा यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो ऐसा कुछ हमको नेचुरल पिक्चर्स ड्रॉ स्टार्ट करना है। लेट अस स्टार्ट फॉर सिनफिक स्टूडियो। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट मेन्यू में जाइए, ऑल प्रोग्राम, सिनफिक स्टूडियो का फोल्डर ओपन करिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, सिनफिक स्टूडियो के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट, आपको सबसे पहले सेव करना है, ओके। कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करो, उसे सेव करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे आप सेव करोगे तो एक्सटेंशन आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा यहाँ पे SIFZ। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ और यूज़ कर लेता हूँ नेचुरल पिक्चर्स। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेव कर दीजिए। एक्सटेंशन मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद उसको जूम कर दीजिए और प्रॉपर वे में एक एक टूल्स का यूज़ करेंगे और एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 के इनसाइड डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके हम कैसे नेचुरल पिक्चर्स बनाते हैं उसका इंट्रोडक्शन है। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। इससे पहले मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, लिटिल बिट ब्राउन और स्काई का कलर, ओके। ये 2 कलर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे बी लाइन का सिलेक्ट करते हैं। जैसे बी लाइन टूल सिलेक्ट करने से पहले आपको ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझको ओनली फॉर रीजन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ओनली फॉर रीजन पे क्लिक करूँगा। और माउंटेन ड्रॉ करने से पहले, ग्रेडियंट का यूज़ करने से पहले ये इफेक्ट लाते हैं। ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है 4। इसमें फर्स्ट वाला में लीनियर की इफेक्ट लेता हूँ। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप, ओके, तो इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वरना यहाँ पे देखिए रिवर्स प्रोसेस है, डोंट वरी। ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करिए, हम रिवर्स कर लेते हैं और इसके जैसा इफेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आप देखोगे तो अर्थ का ब्राउन जैसा ऑप्शन और यहाँ पे ब्लू जैसी इफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओके
इसको सेव करते जाना, दैट इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट। 5M इसमें सेव करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माउंटेन। माउंटेन ड्रॉ करने के लिए बी लाइन यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको ग्रेडियंट के लिए रीजन कंपलसरी चाहिए और एकदम डार्क कलर में लेता हूँ। यहाँ पे देखिए डार्क कलर का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये माउंटेन के लिए देखो ये क्रिएटिविटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऐसा ही इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जहाँ स्टार्टिंग किया था वहाँ पे मैं एंडिंग करता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, राइट क्लिक लूप टू बी लाइन। आप लोग सर माउंटेन तो ड्रॉ नहीं हुआ। जब तक हम ट्रांसफॉर्म से का यूज़ नहीं करेंगे तब तक उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। तो आप अभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो उसको कव करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये से डिजाइन करता हूँ। तो प्रॉपर सर्कल के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका ये यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर सकते हो और साथ में इसकी इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ उसका मेन यूज। तो माउंटेन ड्रॉ करने के लिए मैंने बी लाइन सर्कल जैसे इफेक्ट और टूल्स का यूज़ किया है। ओके, ये मेरे माउंटेन हो गए। अभी अगेन मैं सन का ड्रॉ करने के लिए सन सर्कल ड्रॉ करने से पहले मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ सन का डार्क रेड। भाई आप बोल गए सर ऐसा कलर ओनली फॉर एनिमेशन में इमेजिनेशन होता है, सेम होना कंपल्सरी है। आप अपने हिसाब से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फेदर की इफेक्ट लाना चाहता हूँ, थोड़ा सा शेड होना चाहिए। तो नो डार्क नो, तो एवरेज में शेडो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, देखिए, बट यहाँ पे इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसका रीजन क्या है, बैक एंड साइड। आप क्लियर करोगे तो समझ में आएगा। ग्रेडियंट ऐसा है, कलर चेंज होगा और इंटर उसको बोलते हैं लेयर चेंज करना। जैसे सर्कल को यहाँ पे यूज़ करोगे और इफेक्ट आ जाएगी। ओके, तो ये छोटा सा और भी सन डाउन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो तो बैक एंड साइड ओके सन जैसी इफेक्ट आ रही है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाएगा। सेव करते जाइए। अभी मैं रिवर ड्रॉ कर रहा हूँ। रिवर ड्रॉ करने से लिए वापस मैं बी लाइन का यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ से कलर इफेक्ट ले लेता हूँ और साथ में ग्रीन कलर का थोड़ा सा इफेक्ट विथ क्लैरिफिकेशन। अगेन मैं बी लाइन सिलेक्ट करता हूँ, बी लाइन के साथ रीजन और थोड़ा सा प्लांट जैसी इफेक्ट। देखिए मैं रिवर ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। 1 2। एग्जैक्टली रिवर होना ऐसा कंपल्सरी नहीं है, उसको ओनली फॉर इफेक्ट होनी चाहिए। सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक लूप टू बी लाइन। ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कलर दिशा दिखेगा और आपको एग्जैक्टली इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पे देखोगे तो आप लोग की सर ऐसी रिवर होती है, ये इमेजिनेशन है। देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, इसके अंदर एक एक डक को सिलेक्ट करके आपको ये सब इफेक्ट लानी पड़ेगी। ये सब इफेक्ट है। ओके, अब आउटसाइड देखोगे और ये डक के बिना तो ये रिवर की इफेक्ट आ गई है। उसके साथ हमको हाउस ड्रॉ करना है तो हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करके कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो भी मेरे हाथ में यहाँ पे नज़दीक में और गुड कलर लग रहा है ऐसे फटाफट में डिज़ाइन कराऊँ। ये मैंने सर्कल को रेक्टेंगल, देखो ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो उसको मुझको कलर प्लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्री का प्लान नहीं चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। ओके, तो ये हुआ मेन। अभी मैं पॉलीगॉन का यूज़ करता हूँ और पॉलीगॉन यूज़ करने से पहले आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लीजिए वापस। ओके, और पॉलीगॉन का मीनिंग तो आपको मालूम है, स्टार्टिंग और एंडिंग तक आपको क्लियर होना चाहिए।
ओके, हो गया। अगेन हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इफेक्ट, यहाँ पे मैक्सिमम कलर का यूज़ करके आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। एग्जाम के इनसाइड ये प्रैक्टिकल 10 मार्क्स के इनसाइड भी आ सकता है। ओके, तो ये प्रैक्टिकल का मेन पर्पस क्या था, आपको डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके कैसे ये सबसे एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं, उसका पिक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको अवेयर करवाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे तो आपको एक हाउस जैसे इफेक्ट भी आ रही है। आप लोग ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी इमेजिनेशन है। मिक्की माउस या टॉम एंड जेरी, ओके, या कोई भी टॉम एंड जेरी का जब कार्टून देखते हो, इसमें कुछ भी रियलिटी कोई पर्सन है ही नहीं, फिर भी एक इफ़ेक्ट है वो। तो आप अच्छी तरह देखोगे तो यहाँ पे इफ़ेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ आपने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये सब ट्री हाउस जैसे इफेक्ट है। अभी यहाँ पे एक अच्छा सा मैं अगेन रेक्टेंगल का यूज़ करके मैं रूट जैसे इफेक्ट दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। ट्री के अंदर भी जैसे ये ट्री का रूट है, ओके, मैं उसके प्लांट रिमूव कर देता हूँ, रेक्टेंगल भी रिमूव कर लेते हैं और कलर चेंज करते हैं। उसके लिए कलर को चेंज करने के लिए आपको स्विच करना पड़ेगा और उसके साथ हम इफेक्ट ला सकते हैं। तो आप इसके साथ सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, डिलीट लेयर। ये आउटलाइनिंग है, हम डिलीट लेयर कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये रेक्टेंगल ट्री जैसी इफेक्ट ला रहे हैं। ओके, ये मिक्स है। आप लोग इस ऐसा, यस, अभी मैं स्टार करता हूँ, ऑब्जर्व करना अच्छी तरह, और ग्रीन, और उसका आउटलाइनिंग यहाँ पे करता हूँ। ये इफेक्ट है। इसके लिए आपको यहाँ पे प्लांट के ऊपर सिलेक्ट करना है। आप नंबर ऑफ 0.25 है, उसको लेस कर सकते हो। और अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। आई होप सो आपको ट्री जैसी इफेक्ट दिखेगी, राइट है। तो एक्चुअली ये स्टार का ही यूज़ है और स्टार का यूज़ करके मैंने यहाँ पे इफेक्ट दिया है। तो ये हुआ ट्री के जैसा इफेक्ट। तो मैंने मोस्टली जितने भी टूल्स है वो उसका मैक्सिमम मैंने यूज़ करके ये सब नेचुरल पिक्चर्स ड्रॉ बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई पॉइंट लर्न करना है, जैसे मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ कुछ लुक वाइज बेटर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ये इफेक्ट लाए, ओके, और यहाँ पे मुझको ये प्लांट की इफेक्ट है यहाँ पे, ओके, और उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं चाहिए आपको। ओके, अभी देखो ये बाय मिस्टेक मेरे से ड्रॉ हो चुका है, डोंट वरी। तो इसको कंट्रोल Z कर दीजिएगा, अगेन रूट लेता हूँ और यहाँ पे प्लांट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि एवरी टाइम ये प्रॉब्लम करता है मेरे लिए। ओके, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्ट कर लीजिए, कलर चेंज करना है। आपको लग रहा है सर ये कलर तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, डोंट वरी। इसको बस सिलेक्ट करने के बाद आप अगेन कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार ड्रॉ करते हैं, और स्टार में प्लांट को रिमूव कर देते हैं और नंबर ऑफ पॉइंट है वो ओनली 4-5 लेके आते हैं। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लैरिफाई। मैक्सिमम 120 है और मिनिमम 2 होता है, उससे लेस नहीं कर सकते। मैं 5 करता हूँ और हम 3 करते हैं, और इसकी इफेक्ट आपको समझ में आ गया मैं एक्चुअली क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ। और उसका कलर हम समथिंग डिफरेंट रेड जैसी इफेक्ट ला देते हैं। आप लोग सर ये क्या है, वेट देखते हैं हम इसके अंदर कैसे इफेक्ट ला के आते हैं। आई होप सो आपको थोड़ा सा पॉइंट इसके बारे में समझ में आ रहा है। सेव कर दो उसको। अभी हम बर्ड ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। डिफॉल्ट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। डिफॉल्ट कलर कर दीजिए और मैं बी लाइन का अगेन यूज़ करता हूँ। 1 2 3
5. राइट क्लिक, लुक टू बी लाइन. ओके, ये वाइट बर्ड कलर चेंज कर दे. अगेन बी लाइन का यूज करता हूँ, लुक टू बी लाइन और ट्रांसफॉर्म टूल और ब्लैक का. तो आई होप सो आपको उसकी जैसी इफेक्ट मिल जाएगी. और प्रीव्यू में आप देखोगे तो एग्जैक्टली फुल वहाँ पे ये सब अभी हम क्लोज कर देते हैं. और ये हमारा जितने भी टूल्स है उस सब का यूज़ करके हमने यहाँ पे नेचुरल पिक्चर्स ड्रॉ किया है. जैसे मैंने आपको पीपीटी के इनसाइड और वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, जैसे माउंटेन के लिए बी लाइन है, बर्ड के लिए बी लाइन है, सन ड्रॉ किया है, ग्रेडियंट का यूज़ किया है, रिवर के लिए बी लाइन है. ओके, यहाँ पे स्टार है, ये भी स्टार की इफेक्ट है. ये ओके रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल से हाउस ड्रॉ किया. पॉलीगन मीन्स मैक्सिमम टूल्स का यूज़ करके हमने एनिमेशन बनाया है. हम अभी नेक्स्ट सेक्शन के इनसाइड ये सब के ऊपर एनिमेशन की इफेक्ट भी लाएंगे. ओके, आई होप सो इसके लिए इतना इनफ है. तो सिनफिक के बारे में आपको सब कुछ डिटेल मिल चुकी है. ओके, ये मैंने प्रीव्यू के थ्रू किया था, ये हमारा ओरिजिनल है. सेव करके क्लोज कर देते हैं. तो आई होप सो जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था माइनर चेंज था, ये आपको प्रैक्टिकल यूज़ कर लिया. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.